जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे तो आपको क्या करना है, आपको मान लेना है कि x कोई सा भी क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। तो देखो कि अगर x कोई सा भी पॉजिटिव इंटीजर है तो x का फॉर्म x तो पॉजिटिव इंटीजर का फॉर्म क्या होगा, यही होगा पॉजिटिव इंटीजर का फॉर्म। ठीक है, तो देखो जरा कि सबसे पहले या तो x इजकल टू क्या हो सकता है, या तो x इजकल टू क्या हो सकता है, 3q हो सकता है। ठीक है ना, क्योंकि x कोई सा भी क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, और x अगर पॉजिटिव इंटीजर है तो x का फॉर्म क्या हो सकता है, या तो ये हो सकता है, x इजकल टू क्या हो सकता है, या तो ये हो सकता है, या तो ये हो सकता है, या तो क्या हो सकता है, ये हो सकता है। ठीक है, तो देखो कि सबसे पहले हम क्या करते हैं कि केस 1 में, यानी कि पहले केस में क्या करते हैं कि मान के चलते हैं कि x इजकल टू कितना है, 3q है, x इजकल टू कितना है, 3q है। तो आपको क्या करना है, इसका स्क्वायर दिखाना है, क्योंकि इसने ये बोला है कि आपको ये दिखाना है कि स्क्वायर, यानी कि x कोई सा भी पॉजिटिव इंटीजर है तो इसका जो स्क्वायर होगा वो भी क्या होगा, वो किस फॉर्म का होगा, वो इस फॉर्म का होगा। तो देखो कि x कोई सा भी पॉजिटिव इंटीजर है तो इसका फॉर्म ये रहा। अब x इजकल टू मान के चलो कि x इजकल टू 3 क्यूब है, तो आपको क्या कर देना है, स्क्वायर दिखाना है। इसी के लिए आपको दोनों तरफ क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। हमने दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, तो यहां से आप देख सकते हो कि एक्स स्क्वायर इजकल टू कितना हो गया, 9q का स्क्वायर। ठीक है, अब आप देखो, अब आप इनको क्या लिख सकते हो, आप इनको ऐसे लिख सकते हो क्या, 3 × 3 क्यूब का स्क्वायर। अब आप देखो कि हम क्या करते हैं, इसको लिख सकते हैं क्या कि 3m, जहां पे हम ये मान लेते हैं कि हम क्या करते हैं, जहां पे हम मान लेते हैं कि m इजकल टू कितना है, 3q², यानी कि हमने ये बोल दिया कि इसके जगह पे हमने रख दिया क्या, m, और हमने ये मान लिया कि ये कितने के बराबर है, m के बराबर है, जहां पे क्या है कि वेयर m इजकल टू कितना हो गया, 3 क्यूब स्क्वायर हो गया। तो देखो कि एक फॉर्म आ गया कितना, 3m। अगला हम देखते हैं इसी का, तो देखो जरा कि केस 2 में हम ये मान के चलते हैं कि x इजकल टू कितना है, 3q प्लस एक्स है। तो देखो जरा कि x आपको इसका बेसिकली क्या दिखाना है, स्क्वायर का दिखाना है, तो दोनों तरफ हमने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। ठीक है, तो दोनों तरफ जैसे ही हमने स्क्वायर कर, ये a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म पे है, तो कितना हो जाएगा, a² प्लस 2ab प्लस में कितना, b का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, 9q²। ये कितना हो जाएगा, 3 × 2 6, 6 × 2 कितना, 6q प्लस में कितना, 1। तो चाहो तो देखो कि आप इनको ऐसे ले, यहां से आप इन दोनों में क्या आप इस दोनों में 3 कॉमन ले सकते हो, बिल्कुल कॉमन ले सकते हो। तो यहां पे कितना हो जाएगा, 3q² प्लस में कितना, 2q प्लस में कितना, 1। तो देखो जरा कि यहां से हम इनको हम क्या करते हैं, इनको हम m मान लेते हैं। क्या करते हैं कि वेयर m इजकल टू कितना है, 3q² प्लस में कितना, 2q। तो देखो जरा कि क्या ये फॉर्म मिल गया हमें, सेकंड वाला। क्या हमने करा कि इसको हमने क्या मान लिया, m मान लिया, क्योंकि हमें देखना ना क्या, अगर यहाँ पे 3x हो, कुछ भी होता, अगर m होता यहाँ पे m मान के चलो कि यहाँ पे n होता तो हम इनको क्या मान लेते, n मान लेते, m है तो इसी के लिए हमने इनको क्या मान लिया, m मान लिया। केस 3 में अगर मान के चलो कि x इजकल टू कितना हो, 3q प्लस में कितना हो, 2 हो, तो हमने क्या कर दिया, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। तो जैसे स्क्वायर करोगे तो x² इधर कितना हो जाएगा, 3 यानी कि a² 2ab फिर से कितना प्लस b²। तो आप इनको सॉल्व करो, ये कितना हो गया, 9q², ये कितना हो गया, 2 × 3 6, 6 × 2 कितना, 12q प्लस में कितना, 4। तो अब आप देखो इनको क्या आप इनको 4 को ये लिख सकते हो क्या, 3 + 1। हमें कौन सा फॉर्म लाना है, 3m प्लस में 1 लाना है। इसी के लिए हमने 4 को क्या लिख दिया है, 4 को 3 + 1 लिख दिया, ताकि देखो कि अब आप इन सभी में से 3 कॉमन ले सकते हो। इसलिए हम 3 कॉमन ले सकते हो, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3q², ये कितना हो जाएगा, 4q, ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस में कितना रह गया, 1। तो देखो जरा कि अब आप इस सब को आपको क्या बोल देना है, इन सब को आपको क्या बोल देना है, 3m प्लस में कितना, 1। इन सब को आप क्या बोल सकते हो कि जहां पे क्या हो जाएगा, वेयर m इजकल टू कितना हो जाएगा, 3q
3q का स्क्वायर प्लस में कितना 4q प्लस में कितना 1। तो देखो कि जैसे बस यहाँ से ये चीज़ें क्या हो गई, प्रूव्ड हो गई कि देखो कि हर एक जगह पे हमने क्या करा है, हर एक जगह पे पहले इसका स्क्वायर करा, फिर उसके बाद इसका स्क्वायर करा, फिर उसके बाद इसका स्क्वायर करा, तो हमने देखा कि इसका फॉर्म क्या आ रहा है, या तो 3m आ रहा है या तो 3m प्लस 1 आ रहा है। ठीक है, अच्छा अभी बहुतों को लग रहा हो कि यहाँ पे तो x हमने इनको माना था x, तो इधर क्या हो रहा है एक्स स्क्वायर हो रहा है। तो देखो x को हमने क्या माना है, पॉजिटिव इंटीजर माना है, तो एक्स स्क्वायर अगर मैं करूंगा तो वो भी तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर भी तो क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा ना। तो इसी के लिए हमने एक्स स्क्वायर इक्वल टू इतना, कोई दिक्कत नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट है हमारा, कह रहा है कि देखो कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको मान के ये चलना है कि x कोई सा भी क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। तो जैसे ही x कोई सा भी पॉजिटिव इंटीजर होगा तो पॉजिटिव इंटीजर का फॉर्म क्या होगा, यही होगा। तो इसका मतलब ये है कि या तो x इक्वल टू कितना होगा केस फर्स्ट में, या तो x इक्वल टू कितना होगा 3m होगा, या तो x इक्वल टू कितना होगा 3m प्लस 1 होगा, या तो x इक्वल टू कितना होगा 3m प्लस 2 होगा। तो देखो जरा कि जैसे केस फर्स्ट में x इक्वल टू 3m है, तो आपको दिखाना है इसका क्यूब। तो जैसे आप इसका क्या करोगे, दोनों तरफ क्या कर दोगे, क्यूब कर दोगे। जैसे ही आपने दोनों तरफ इनका क्यूब किया तो ये कितना हो गया 27m3। ठीक है, अब आप इनको, आपको कैसे लिखना है, इनको इस 9q के फॉर्म पे लिखना है। तो देखो कि 9 को आपने बाहर कर देना है और उसके बाद बच कितना जाएगा 3m3। क्या आप इसको लिख सकते हो ऐसे। ठीक है, और अब आप क्या करोगे, इसको 9 लिख दोगे, जहां पे वेयर q इज इक्वल टू क्या है 3m3 है। ठीक है, तो देखो पहला वाला पार्ट प्रूव हो गया 9q। उसके बाद केस सेकंड में क्या होगा कि x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3m प्लस में कितना 1। अब आपको क्या करना है, क्यूब दिखाना है। तो दोनों तरफ हमने क्यूब कर दिया। तो देखो कि अब आप इनको कैसे सॉल्व करोगे, ये किसका फॉर्म है, a प्लस बी के होल क्यू का फॉर्म है। तो a प्लस बी के होल क्यू का फॉर्मूला तो ये होता ना a³ प्लस 3a स्क्वायर b प्लस कितना 3ab स्क्वायर प्लस में कितना b। तो देखो जरा कि यहाँ पे a के जगह पे कितना है 3m है और b के जगह पे कितना है 1 है। तो a³ फॉर्मूला हम लगाते हैं a³, तो कह रहा है कितना 3m का क्यूब प्लस में 3 फॉर्मूले का 3a स्क्वायर, तो 3m का क्या हो जाएगा स्क्वायर 3a स्क्वायर b के जगह पे कितना है 1 है तो 1। ठीक है, उसके बाद फिर से प्लस में 3a के जगह पे कितना 3m b स्क्वायर, तो b स्क्वायर तो 1 है, b के जगह पे कितना 1 है तो 1 का स्क्वायर, फिर से प्लस में कितना b³, तो इसका मतलब कितना कर देना है 1 का क्यूब कर देना है। तो अब आप इनको सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा 27m³ प्लस में कितना, इनको सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा 3ms। ये इसको आप स्क्वायर को सॉल्व करोगे तो 9m स्क्वायर और 9 इंटू 3 कितना 27m स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 3 कितना 9 और 9m है, m हो जाएगा प्लस में कितना m हो जाएगा। अब आप देखो कि आपको इसको किस फॉर्म पे लिखना है, आपको इसको 3m, अब आपको आपको किस फॉर्म पे लिखना है 9q प्लस 1 के फॉर्म पे लिखना है। इसका मतलब यह है कि 1 को तो आपको छोड़ देना है और साथ ही साथ बाकी में आपको कितना कॉमन ले लेना है 9 कॉमन ले लेना है। ठीक है, तो अगर आप इनको 9 कॉमन लोगे तो ये कितना हो जाएगा 3m³ 3m स्क्वायर प्लस में कितना हो जाएगा, प्लस में ये कितना हो जाएगा 9 आपने कॉमन ले लिया तो यहां से बच कितना गया m। तो देखो जरा कि अब आपको इनको क्या मान लेना है 9q प्लस 1, यानी कि इसको आपको क्या मान लेना है q को क्या मान लेना है 3m³ 3m स्क्वायर प्लस में 1। मतलब क्या कि इसके जगह पे क्या है कि हमने क्या करा कि इसके जगह पे q रख दिया प्लस 1, तो ये हमारा सेकंड वाला पार्ट प्रूव्ड हो गया। उसके बाद देखते हैं कि एक बार x क्या हो जाएगा, 3m प्लस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या हमने लिखा 3m प्लस 2। अब आपको क्या करना है क्यूब कर देना है। तो अब आप इसको क्यूब करोगे तो ये तो हो जाएगा x³, ये कितना हो जाएगा 3m का क्यूब यानी कि a³ प्लस में कितना 3a स्क्वायर, तो a के जगह पे कितना है 3m है तो a स्क्वायर b के जगह पे कितना है 2 है, फिर से प्लस 3a के जगह पे कितना है 3m है b स्क्वायर
तो बी स्क्वायर, तो बी की जगह पे कितना है 2 है, तो 2 का कितना स्क्वायर। उसके बाद क्या कह रहा है बी क्यूब, मतलब कितना 2 का होल क्यूब। तो अब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा 27m³। ये कितना हो जाएगा 9m²। इनको ये कितना होगा 9m², और 9m² इंटू 3 कितना 9m² इंटू 3 कितना हो जाएगा 9m² इंटू 3 27m², और 27 इंटू 2 कितना हो जाएगा 54m²। उसके बाद देखो कि आप इनको सोल्व करोगे तो ये कितना होगा 3 इंटू 3 कितना 9, और 9 अब दो ये 2 का स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो 9 इंटू 4 कितना 36m, और ये कितना हो जाएगा 8, 2 का क्यूब कितना 8। तो देखो कि आपको लिखना क्या है 9³ + 8 के फॉर्म पे लिखना है। तो इसका मतलब क्या है कि 8 को आपको छोड़ देना है, और बाकी इन सब में आपको कितना क्या कॉमन लेना है, ले लेना है 9 कॉमन ले लेना है। तो देखो आप 9 कॉमन लोगे तो ये कितना हो जाएगा 3m³, ये कितना हो जाएगा 6m², और ये कितना हो जाएगा 6m। देखो जरा, ठीक है। अब इनको आपको क्या करना है, इन सब को आपको क्या मान लेना है क्यूब मान लेना है, ठीक है। तो देखो कि यहाँ पे क्या मान लेना आपको, वेयर 3m³ 6m² + 6m = आपने क्या मान लिया क्यूब मान लिया, ठीक है। कि ये जो है किस हमने इसको मान लिया क्या कि ये क्यूब है, तो इसी के लिए ये किसका फॉर्म हो गया 6, इसलिए ये किसका फॉर्म हो गया 9³ + m का फॉर्म हो गया। यहां से ये चीजें क्या होगी हैंस प्रूव्ड, ठीक है।